बिहार के वोटर लिस्ट पर लड़ाई अब चुनाव के बहिष्कार तक पहुंच गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल के जवाब में कल कहा कि चुनाव बहिष्कार पर विचार किया जा सकता है। उनके इस बयान को बीजेपी और जेडीयू ने हार की आशंका से उपजी हताशा बताया। पटना में काले कपड़े में प्रदर्शन, संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन, बिहार विधानसभा में घमासान, संसद के दोनों सदनों में कोहराम। पटना से दिल्ली तक बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर बवाल मचा है और बात चुनाव बहिष्कार पर आ गई है। चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर देंगे, भैया अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तेजस्वी का बयान अहम है क्योंकि बार बार एक तबका सवाल कर रहा है कि जब अंपायर पर भरोसा नहीं तो खेलना क्यों। लेकिन सत्ताधारी खेमा इसे हार की आशंका से हताशा में निकला बयान बता रहा है। अरे जनता ने तो बहिष्कार कर करके आपको लोकसभा में 4 सीट पर लॉक कर दिया, तो अब तो निश्चित रूप से जैसे पिछड़े अल्पसंख्यक का जमीन लिखवा करके उनको आपने जमीन से बेदखल कर दिया, तो आपकी पार्टी बिहार में राजनीति से बेदखल होने की आशंका के चलते आप यह कह रहे हैं कि हम इस पर विचार करेंगे कि वोट के मामले में, चुनाव लड़ने के मामले में। अरे आपके पास भी विचार है, विचार सुनता है। तेजस्वी यादव जी का यह बयान कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इसके लिए अन्य विरोधी पार्टियों से भी बात करेंगे, निश्चित रूप से उनकी जो मन में जो हार की आशंका है, जो कि बिल्कुल होने ही वाली है, यह उस हताशा को दर्शाता है। और यह लोकतंत्र की प्रक्रिया को धमकी देना, बताइए, मतलब ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धमकी दे रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे और लोगों से करवाएंगे। ये असंवैधानिक है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान इनका है। चुनाव आयोग निष्पक्ष वोट कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण आवश्यक है। बिहार में 24 जून को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ था। 25 जुलाई तक वोटरों से फॉर्म भरकर मांगे गए थे। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। बारिश बाढ़ का समय है, बहुत सारे वोटर कैसे गणना प्रपत्र भर पाएंगे। साथ ही आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार न करने पर भी सवाल उठाए गए। विपक्ष का मुख्य आरोप है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर बड़ी तादाद एक खास तबके को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव बहिष्कार की जो बात की है, ये महज दबाव की रणनीति है या महागठबंधन और विपक्ष इस पर विचार भी करेगा। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल संकेत दिए हैं कि महागठबंधन ये बॉयकॉट करेगा या फिर सिर्फ उनकी पार्टी करेगी, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण है या सब एकजुट है इस मामले पर? देखिए, तेजस्वी यादव ने ये कहा ना कि हम इस पर विचार करेंगे कि अगर इसी तरह से एसआईआर की प्रक्रिया के तहत ही वोटर्स के नाम काटे जाएंगे तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों से, महागठबंधन जो बिहार के अंदर है वो या इंडिया गठबंधन, इनके जो घटक दल के नेता हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे और जनता से भी राय शुमारी करेंगे और उसके बाद ये फैसला भी ले सकते हैं कि जो चुनाव है उसका बहिष्कार किया जाए।
और तेजस्वी यादव के इसी बयान ने बिहार की सियासत को एक बार फिर से गरमाया है। आप देखिए, संसद का सत्र हो या फिर बिहार विधानमंडल का सत्र, दोनों जगहों पर एसआईआर को लेकर के जो स्थिति हमने देखी है, विपक्षी ने जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा है, और तेजस्वी यादव का कल का बयान, ये एक बहुत अहम मोड़ है। और अगर इस तरह की स्ट्रेटजी पर तेजस्वी यादव अपने सहयोगी दलों के साथ बढ़ते हैं तो बिहार चुनाव की तस्वीर क्या होगी ये समझा जा सकता है। हालांकि ये फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन इस सबके बावजूद तेजस्वी यादव एक दबाव बनाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं कि एसआईआर जो चलाया जा रहा है बिहार में वो सही नहीं है, या उस पर जो आशंकाएं हैं उन आशंकाओं को वो सामने रख रहे हैं। कुछ डिमांड्स जो हैं आधार और बाकी आईडी को शामिल किए जाने को लेकर के वो डिमांड भी वो सामने रख रहे हैं। आज 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, देखना होगा सदन के अंदर विपक्ष का रुख क्या रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।